राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। मैना का विलाप। शिव के तथा 7 कन्या का विवाह न करने का हठ देवताओं तथा विष्णुओं का उन्हें समझाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल पर प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत विक्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों को की निंदा की, उसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हिमान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि, द्वेष। देवर्ष, तुमने मुझ अधर्म नारी को सब तरह से ठग लिया है। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डाल दे। हाय, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कौन कुल आदि नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का भी नाश हो गया है। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराधों से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया है। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटुवचन कहने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया है जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ है? दुष्ट ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है। चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर लुपोत लिया है। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कुआं पाल लिया है। गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं में जल पिया है। वह प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ लिया है। चावल छोड़कर भूसी खा ली है। घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया है। सिंह का आश्रय लेख छोड़कर सियार का सेवन किया है। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुतर्कता गाथा का श्रवण किया है। बेटी, तूने घर से रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली है, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए तेरा ऐसा तप किया है। तुझको ऐसी बुद्धि को तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को, तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया है। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है। तथा तुमने जो कुछ किया है उस सब को भी धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया है। यह तो मेरे मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए। सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा है? मेरे कुल का नाश कर डाला है। हाय, मैं आज क्यों ना हो गई हूँ? मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया है? मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई है? अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला है? पार्वती, आज मैं तेरी सिर काट डालूंगी तुरंत, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी? हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो जीवन ही
नष्ट हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवेश्वर उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप धारण बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वयं ही जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ उनके शिव के हाथ में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों में अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यो बोले, पितरों की कन्या, मैंने तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तपों को देखकर इन भक्त वत्सल्य प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठता वर दिया है। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आज सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यम है। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर विशिष्ट आदि ऋषियों ने सप्त ऋषियों ने वहां आकर यह बात कही। पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित है और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्लभता मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शास्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर अत्यंत विह्वल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया तथा हिमाचल अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रसन्नता प्रेम पूर्वक तत्व दर्शन देते हुए बोले। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।